हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 7 टीथ एंड टंग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ्स। तो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो इसके अंदर कल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम अपने माउथ को खोलते हैं, मुंह को ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम मिरर के अंदर देखते हैं तो क्या जो हमारे टीथ होते हैं वो हमें हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बोन लाइक स्ट्रक्चर उनका हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो पूरी तरह से अपर एंड लोअर जाके अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो ग्रो कहा करते हैं, सॉफ्ट पिंक पार्ट होता है हमारे माउथ के अंदर, जिन्हें हम गम्स कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जो गम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको टीथ्स को होल्ड कर के रखते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो दांतों का होता है, टीथ्स का होता है, वो हमें दिखाई देता है। ओके, इसके अंदर बताया गया है। फिर आगे क्या पढ़ा था हमने कि वो पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, टीथ का वो पोर्शन जो हमें बाहर दिखाई देता है, गम से बाहर दिखाई देता है, उन्हें हम क्राउन कहते हैं। ओके, और टीथ का वो पोर्शन जो हमें गम के अंदर वाला जो पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम रूट कहते हैं। ओके, इसके बाद देखा था कि जो आउटर कवरिंग होती है टीथ की, वो होती है इनामल, जो कि क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट होता है। ओके, इनामल के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो क्या होती है, मेन पार्ट होता है टूथ का, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। ओके, उसके बाद था टूथ का जो सेंटर पोर्शन होता है उसे हम पल्प कहते हैं। ठीक है, जो पल्प होता है क्या होता है, सॉफ्ट होता है बिल्कुल। ठीक है, और उसके अंदर से ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पास होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये टूथ को फूड प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, इसके बाद आगे आते हैं हमारे पास, आज पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ टीथ। ठीक है, काइंड्स ऑफ टीथ के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे टीथ होते हैं उनकी शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है। जो टीथ्स होते हैं वो हमारे 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, ये 4 टाइप हमने पढ़ी थी टीथ्स की। कौन कौन सी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। स्टार्टिंग के 4 कहलाते हैं इंसीजर्स, फिर उसके बाद जो दोनों साइड में एक एक आ जाएंगे, ठीक है, ये वो हमारे कहलाएंगे कैनाइन्स। फिर दोनों साइड में 2-2 और आ जाएंगे, वो कहलाएंगे प्रीमोलर्स। और लास्ट वाले जो 3-3 के जो पेयर्स बचे हुए हैं ये हम कहलाएंगे मोलर्स। ठीक है, तो हम इनके अंदर सबसे पहले देखते हैं इंसीजर टीथ्स कौन से होते हैं। ओके, दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जो। ठीक है, दोनों जोज के अंदर, अपर जो और लोअर जो, ठीक है, दोनों के अंदर जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं, सामने के 4 जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एज। ठीक है, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, उनके जो कोने होते हैं, एजेस होते हैं, कैसे होते हैं, शार्प एंड स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड। ठीक है, ये चीज़ें किसके, ये जो स्टार्टिंग वाले जो 4 दांत है, 4 टीथ्स हैं, इंसीजर्स हैं, किस चीज़ के काम आते हैं, कट करने के काम आते हैं और बाइट, ठीक है, खाने को काटने और काटने के काम आते हैं। ओके, बाइट करने का काम आते हैं। दे ऑल्सो नोन एज कटिंग टीथ्स, इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या है इन टीथ्स का, इंसीजर्स का, कटिंग टीथ्स। ओके, जो इंसीजर्स होते हैं क्या होते हैं, फ्रंट 4 टीथ्स होते हैं दोनों जोज के अंदर, अपर जो एंड लोअर जो के अंदर। ठीक है, ये जो दांत होते हैं हमारे शार्प स्ट्रेट एजेस वाले होते हैं। ये जो टीथ्स होते हैं वो हमारी कट एंड बाइट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम कटिंग टीथ्स भी है। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं कैनाइन्स। ओके, कैनाइन्स होते हैं हमारे, देर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जो। ठीक है, इसके अंदर बताया गया हमारे पास दोनों जोज के अंदर 2-2 कैनाइन्स होते हैं। हर एक जो के अंदर 2-2 कैनाइन्स होते हैं। अपर जो के अंदर 2 कैनाइन्स होते हैं, लोअर जो के अंदर भी 2 कैनाइन्स होते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो इंसीजर टीथ्स होते हैं इनके दोनों साइडों में हमें कैनाइन्स देखने को मिल सकते हैं।
दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक ए फोक। ठीक है, ये जो कैनाइंस होते कैसे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड लाइक ए फोक। ठीक है, कांटे की तरह पॉइंट, मतलब कैसे होते हैं, ये आगे से नुकीले होते हैं। ठीक है, शार्प होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग फूड, ये हमें किसी भी खाने को टीयर करने में, फाड़ने में मदद करते हैं। ओके, इन दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन के लिए दे आर ऑल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। ओके, क्या बताया गया है, दे रहा हमने क्या पढ़ा है, कैनाइंस के अंदर दो कैनाइंस होते हैं दोनों जोज के अंदर, अपर जो के अंदर भी दो कैनाइंस होते हैं, लोअर जो के अंदर भी दो कैनाइंस होते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द कैनाइंस, इंसिजर्स, सॉरी, ये क्या होते हैं, जो हमारे इंसिजर टीथ होते हैं, फ्रंट फोर टीथ होते हैं, उनके दोनों साइडों के अंदर हमारे कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो टीथ होते हैं हमारे क्या होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड लाइक अ फोक होते हैं। ठीक है, जो हमारा कांटा होता है, फ्रोक होता है, ठीक है, उसकी तरह उनकी शेप होती है। दे हेल्प इन टीयरिंग फूड, वो हमें खाने को टीयर करने में, फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसको छीलते हैं तो हम किन्नी की मदद से छीलते हैं, कैनाइंस की मदद से छीलते हैं। ओके, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है, टीयरिंग टीथ है। कैनाइंस के बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स होते हैं, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जो। ठीक है, हमारे पास क्या है, हर एक जो के अंदर, अपर जो एंड लोअर जो, दोनों जो उसके अंदर 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू कैनाइंस, ये क्या होते हैं, कैनाइंस के बाद हमारे कौन से आते हैं, प्रीमोलर्स आते हैं। ओके, दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये कैसे होते हैं, हमारे ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये टीथ कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड, ये जो टीथ होते हैं हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, क्रैकिंग फूड, किसी भी खाने को तोड़ने में, क्रैक करने में हमारी मदद करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ्स, इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या, टीथ्स का, क्रैकिंग टीथ्स। ठीक है, प्रीमोलर के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ये जो टीथ्स होते हैं हमारे क्या, कितने होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं दोनों जोज के अंदर, अपर जो के अंदर भी 4 होते हैं और लोअर जो के अंदर भी 4 प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे कैनाइंस के बाद नेक्स्ट जो टीथ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। सबसे पहले हमारे आएंगे इंसिजर्स फ्रंट में, फिर दोनों साइडों में कैनाइंस एक एक, फिर उसके बाद कैनाइंस के बाद कौन से आएंगे, प्रीमोलर्स, दोनों साइडों के अंदर 2-2। ठीक है, टोटल 4 टीथ्स। ओके, उसके बाद ये दांत कैसे होते हैं, हमारे टीथ कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं और फ्लैट होते हैं, समतल। ठीक है, एक जैसे, एक समान। दीज टीथ्स हेल्प इन क्रैकिंग फूड, ये में क्या है, फूड को, सॉरी, खाने को क्रैक करने में, तोड़ने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम क्रैकिंग टीथ्स भी कहते हैं। ओके, प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास आते हैं मोलर्स। मोलर्स के में आ जाएगा, देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जो। ठीक है, हर एक जो के अंदर, दोनों जोज के अंदर, अपर जो एंड लोअर जो, दोनों के अंदर 6 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 प्रीमोलर्स होते हैं। 6 प्रीमोलर हमें लोअर जो के अंदर देखने को मिलेंगे, 6 प्रीमोलर हमें अपर जो के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, जो मोलर टीथ होते हैं वो हमारे प्रीमोलर के बाद आते हैं। दे आर ब्रॉडर एंड देन प्रीमोलर्स, ये दांत भी कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जो प्रीमोलर टीथ होते हैं उनसे भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, उनसे भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। ओके, दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, ये हमें फूड को ग्राइंड करने में मदद करते हैं, पीसने में मदद करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, प्रीमोलर्स का होते हैं हमारे दोनों जोज के अंदर, अपर जो और लोअर जो, दोनों जोज के अंदर 6 मोलर्स होते हैं, सॉरी। दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, ये हमारे प्रीमोलर्स के बाद आते हैं। सबसे पहले हमारे इंसिजर्स आएंगे, फिर उनके बाद आएंगे कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद लास्ट में हमारे आते हैं मोलर्स। ओके, ये क्या होते हैं, ये जो टीथ होते हैं हमारे प्रीमोलर से भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो टीथ होते हैं ये हमें खाने को ग्राइंड करने में मदद करते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इसीलिए इन टीथ्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए जो साइड में डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया इंसिजर्स। ठीक है, इंसिजर्स के अंदर क्या बताया गया जी,
टीथ क्या होते हैं, हमें किसी भी चीज़ को काटने में मदद करते हैं, इसलिए ठीक है। कैंची दिखाई गई, कैंची का मतलब क्या होता है, सीजर का मतलब किसी को काटते, किसकी मदद से काटते, सीजर की मदद से, ठीक है। क्या करते हैं, सीजर जैसे काम करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को काटने में, बाइट करने में, कट करने में हमारे मदद करते हैं इन सीजर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैनाइंस, ठीक है। कैनाइंस क्या करते हैं, टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, ठीक है। ये देखो साइड में हमारे को फ्रॉक दिखाया गया, फोर्क दिखाई गई, ठीक है। जो हमारा काटा होता है उसी शेप के अंदर ये टीथ होते हैं, हमें टीयर करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने में, ठीक है। ये दिखाया गया है, ठीक है। प्लास, प्लास की मदद से किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को क्रैक करने में हमारी मदद करते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास आते हैं मोलर्स। मोलर्स किस चीज़ में काम करते हैं, ग्राइंडिंग में, पीसने में, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें दिखाई दिया गया है, ठीक है, मोटार वाला, ओके। ये हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, ग्राइंड करने में, किसी चीज़ को पीसने में हमारी मदद करते हैं, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीथ के बाद, वो है टूथ डिके, ठीक है। जो दांत होते हैं, टूथ होते हैं, डिके कैसे हो जाते हैं, खराब होकर टूट कैसे जाते हैं, ठीक है, सड़ कैसे जाते हैं, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।